Hello dear students, my name is Ritesh Sharma and I'll be your mentor for the English language at only CUT। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट विल बी प्राइमरली फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजी सेशन। देखिए, किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आवर मेन गोल शुड बी टू अंडरस्टैंड कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहता है, व्हाट इज द सिलेबस एंड हाउ टू टैकल दैट एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश किसी एग्जाम में पूछी क्यों जाती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एनी एग्जाम। देखिए, आपने 12th तक पढ़ लिया, इंग्लिश का पेपर है, आप किसी भी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन देयर करिकुलम। बट व्हेन द एग्जाम इज आस्किंग or checking the English language, there are primarily two things that the exam wants to check, that is your ability to understand the sentences। आपको कोई चीज दी गई है, आप कितना समझ पा रहे हैं, सबसे पहले वो चेक होगी। दूसरी चीज आपकी चेक होगी कि हाउ मच यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। किसी ने आपको इंग्लिश में कुछ लाइन बोल दी या एनी अदर लैंग्वेज विच यू चूज, आपको उसे समझ में आना चाहिए, राइट। ठीक, तो दो चीजें चेक होंगी। फर्स्ट, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द idea that is being said or the information that is being conveyed and your ability to comprehend। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में नहीं दिया जाता, आपको इन्फर करना पड़ता है कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो दो चीजें जो चेक होती है आपकी, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, कि आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो और आप उसमें से कही हुई बात में कितना इन्फर कर सकते हो कि आपका मतलब कितना उसमें कन्वे किया गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग टेस्टेड when you select a language in your exam, या फिर आपके किसी एग्जाम में लैंग्वेज का हमारे पास क्या आता है, पेपर आता है, राइट। नाउ अगर आप जाओगे किसकी साइट पर, CUT की साइट पर, तो सबसे पहले उसमें आप देखोगे, सॉरी, हाँ, ये आपकी एनटीए की साइट पर सबसे पहले आपको मोटा मोटा लैंग्वेज के स्पेसिफिक दो चार पॉइंट्स गिवन है। क्या, सबसे पहले आपके पास सेक्शन 1 है जिसमें हमारे पास 13 लैंग्वेजेस हैं, एंड देयर इज अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन 1B जिसमें हमारे पास 20 लैंग्वेजेस है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो हमारा सबसे पहला इंग्लिश है। अगर आप इसमें सिलेबस की बात करो, इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का सिलेबस अगर आप देखोगे, क्या दिया हुआ है, दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज बीइंग गिवन। मोटी मोटी यही चीज हमें दे रखी है और कुछ नहीं दिया हुआ। अब आप एनटीए वालों को थैंक यू करोगे, सर एनटीए थैंक यू सो मच, आपने इतना एक्सटेंसिव सिलेबस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। आई थिंक दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इज दिस सिलेबस इनफ, इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम, इज इट इनफ। तो ये समझ लीजिए मोटा मोटा फॉर्मेलिटी सी हो गई है कि हाँ भाई ये सब चीजें हैं, इसमें से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि अगर इस सिलेबस को देखें तो सिंपल सा है, एनटी ने कहा एवरीथिंग इज कवर्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सब कवर करना होगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। नाउ सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो थैंक यू सो मच, आपने ये 3 टाइप के आरसी तो बता दिए। इसका तो हम मान सकते हैं कि भाई 3 टाइप के आरसी आएंगे, बट इट डजंट मैटर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप के आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ता है, हमें तो अप्रोच में फर्क पड़ता है। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया होता चल जाता, बट द मेन थिंग दैट यू शुड टेक अ नोट ऑफ, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, मतलब कि 3 आरसी तो फिक्स हैं। आउट ऑफ आर हाउ मेनी क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, हमारे पास 3 आरसी कंफर्म है। अब वो 3 आरसीज में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 5 6 दैट कैन वेरी, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी 3 ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। नाउ coming to the next topic is verbal ability। now verbal ability itself is an extensive topic, मतलब कि इसमें इतना वास्ट है। अगर मैं कहूं कि आपका वर्बल एबिलिटी आएगा तो इट मींस आपकी सारी ग्रामर आ जाएगी। वर्बल एबिलिटी कवर्स योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ग्रामर लाइन। ठीक है, नाउ रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आ सकते हैं। तो धीरे धीरे इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि इन चीजों में क्या क्या कवर किया जा सकता है। नाउ फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिंपल सॉर्टेड। क्या हमारे पास क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज
Based on these we have questions. Now questions can be of different types. Straightforward questions पूछे जा सकते हैं, और questions can be based on inference type, right? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको फैक्ट दिया होगा, आप फैक्ट में से पूछना है, फैक्ट दिया जाएगा कि हाँ ये चीज थी या नहीं थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से आंसर होते हैं, आपको पैसेज में मिल जाएगी वो इंफॉर्मेशन और आपको आंसर मार्क करना है। दीज आर द गुड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन ट्रिकी क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं। आपको पूरा पैसेज समझना होगा, जो पैसेज में आइडिया कन्वे किया गया उसे समझना होगा, देन आफ्टर दैट यू विल बी आंसरिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब 3 टाइप के पैसेज तो बता दिए हैं, बट पैसेजेस के अलावा एक टाइप और होता है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो आते हैं हमारे पोएम्स टाइप के। पोएम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास। नाउ दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आरसी, बट क्वेश्चंस will be asked, can be asked, and if you look at the PYQs, there is a question that is being asked on the poems। यानी कि जैसे होता है ना, हमारे पास होती है पोएम्स में हमारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, किस टाइप की है, एसोनेंस है, हमारे पास एपोस्ट्रोफे है। दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि एक सेंटेंस दिया होगा, इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस विल बी प्रोवाइडेड, सेंटेंस विल प्राइमरीली बी ऑफ पोएम सेंटेंस, और इससे पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्टाइल है, इसमें ये स्टाइल कौन सा है, एपोस्ट्रोफे है, एसोनेंस है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द सिंपलेस्ट थिंग, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें इससे आगे कुछ नहीं है। Then comes the verbal ability. Now verbal ability itself is a very vast topic. अगर मैं verbal ability की बात करूं तो हमारे पास इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं। It covers, सबसे पहले हमारा verbal ability कवर करता है what? Grammar. Let me change the color of the pen. कहीं भी वर्बल एबिलिटी आ जाए तो आपके पास सिंपल समझना है कि ग्रामर इज द सेक्शन दैट इज बीइंग आस्क्ड। अब ग्रामर में क्या क्या आता है, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू थिंक ऑफ एनी टॉपिक? फर्स्ट से लेके 12th तक आपने इंग्लिश से रिलेटेड जो भी ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े हैं, दोज ऑल ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड। यानी कि ग्रामर्स में अगर मैं सबसे पहले जाऊं तो मेरे पास आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाता है? नाउ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjections। और कोई टॉपिक मिसिंग है इसमें? तो ये तो हम हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब चीजें। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएंगे, अगर मैं और टॉपिक में जाऊं, सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, राइट, ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सेंटेंसेस। अब देखिए आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहे हैं, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये अपने आप में ही एक पूरे चैप्टर है। नाउन में हमारे पास काफी डिटेल में होते हैं, हर एक चीज एक अलग टाइप का क्या है, पूरा चैप्टर है। तो जब मैं कहूँ आपके पास कि हाँ सर वर्बल एबिलिटी है, तो दैट डजंट मीन कि सर छोटा सा टॉपिक है, नहीं, ये पूरी समझ लीजिए किताब छप सकती है इस चीज के ऊपर, आपकी ग्रामर की पूरी किताब आती है। फिर सेंटेंसेस के बाद हमारे पास दूसरे जो टॉपिक हैं, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब कवर होगा। टेंसेस के बाद हमारे पास आते हैं वॉइसेस, फिर नरेशन, then we have another type of topic that is conditional sentences।
उसके अलावा हमारे पास क्या बचे, कोई ऐसा टॉपिक्स है? यस, क्वेश्चन टैग, नाउ डू वी मिस समथिंग? नहीं, आई मीन सब कुछ हमारा मोस्टली कवर हो गया। कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, वॉइसेस, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब आपके मन में आएगा सर इतने सारे टॉपिक्स है, इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी इस तरीके से मेंशन ही नहीं है कि हाँ ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा। एंड व्हेन आई से कि दीज आर द टॉपिक्स दैट आर बीइंग कवर्ड इन आवर वर्बल एबिलिटी सेक्शन, देन इट डजंट मीन कि ये सिर्फ हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। Having the knowledge of grammar will help you in every aspect of the questions or the paper. I mean, grammar part सिर्फ grammar तक limited नहीं होगा। Grammar will help you in your reading ability. Grammar will help you in your sentence rearrangement. Grammar will help you in your fill in the blanks, and grammar will help you in your cloze test. So, if you have a strong grasp of grammar, then I can assure you there won't be any single topic in which you will face difficulty, because grammar itself is the foundation of any language. ठीक है, बेस है। व्याकरण के अगर ज्ञान नहीं होगा तो व्याकरण के ज्ञान के बिना आप किसी भाषा को आगे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, so this is our verbal ability. After that, what we have? Rearranging the parts. Now, rearranging the parts is just a wide term. अब rearranging the parts में जो हमारे types of questions आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? Question could be either sentence rearrangement, इसमें किस तरीके होगा? आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे। Now, what do you mean when I say multiple sentences होंगे? We will get to know in due course of our action. There is a specific session in which we have covered the sentences in very detailed manner. So stay tuned on that session. Okay. दूसरा अरेंजमेंट किस टाइप का आता है? दूसरा अरेंजमेंट होगा सिंगल सेंटेंस होगा और उसके पार्ट्स को डिवाइड किया होगा। So these are the types of questions that can be asked based on the rearranging the parts. अब rearranging the parts में एक और आता है हमारे पास टॉपिक, वर्ड रीअरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है? वर्ड अरेंजमेंट में यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ सेंटेंस, वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस needs to be arranged in a specific order so as to make the sentence meaningful and grammatically correct. So these are the types of questions that can be asked based on rearranging the parts. ठीक है? Now, after rearranging the parts, we have the choosing the correct words. Now, choosing the correct words. इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं? चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, एंड दिस विल हैव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इज fill in the blanks. Now, filling the blanks, you will be provided with a sentence and there will be a single or multiple blanks present in the sentence. ठीक है, fill in the blanks में या तो आपके पास सिंगल सेंटेंस होगा या मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे। अब इनमें पूछा किस जा सकता है? दे कैन बी बेस्ड ऑन ग्रामर और दे कैन बी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। मतलब कि जो आपके पास वर्ड होगा दैट कैन बी ईदर फिल्ड यूजिंग ग्रामर कंसेप्ट्स और दैट कैन बी फिल्ड यूजिंग द वोकैबुलरी। ठीक है, जो ऑप्शंस होंगे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, या तो मीनिंग देखना होगा या हमें ग्रामेटिकल एलिमेंट चेक करना होगा कि क्या वो सही है नहीं है। देन आफ्टर द फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाट वी हैव इज क्लोज टेस्ट।
cloze test is just similar to fill in the blanks, but instead of having a single sentence there will be a passage जिसमें हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे, राइट. So these are the types of question that can be asked choosing the correct word. अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल हैं हमारे पास, अगर आप उनको एनालाइज करो, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न दैट इज बीइंग आस्क्ड. एक क्वेश्चन का पैटर्न है जिसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास एक टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, यहां पर एक सेंटेंस, यहां पर एक सेंटेंस, यहां पर एक सेंटेंस, एंड कोरोस्पोंडिंग टू दैट देयर विल बी सम वर्ड्स ओवर हियर. These types of questions are being widely asked. अब इस चीज में मल्टीपल चीजें कवर की जा सकती है. इसमें आप वो वोकैबुलरी बेस्ड पूछ सके, फिल इन द ब्लैंक्स बेसिस पे पूछ सकता है, या कोई ग्रामेटिकल एलिमेंट बेसिस पे पूछ सकता है, बट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इसमें ये काफी चीजें कवर की जा सकती हैं. सो दैट इज चूजिंग द करेक्ट वर्ड. Now next we have synonym, antonyms and vocabulary. मतलब कि synonym, antonyms को अलग से देकर और एक vocabulary को अलग से देकर कोई सेंस बनती है. Just think about it. क्या synonyms और antonyms vocabulary का पार्ट नहीं है? थोड़ा सोचो, अगर synonyms और antonyms को अलग से दिया हुआ है और vocabulary एक अलग से चैप्टर दे रखा है, क्या हुआ ना यहाँ पे? synonym और antonyms अलग है, vocabulary अलग से हमारे पास एक चैप्टर है. So it means कुछ तो फर्क होगा इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में. यस, देयर इज अ डिफरेंस. डिफरेंस क्या है? द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड, दैट आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड इन योर एग्जाम्स. अगर आप देखें तो अगर मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछूं तो कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं या और पूछे जा सकते हैं. द फर्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन. In this you will be provided a word or you have to tell the synonym or antonym of the given word. ठीक है, सिंपल एक वर्ड दे दिया जाएगा, आपको उसका सिनोनिम और एंटोनिम बताना होगा. सेकंड इज सेंटेंस बेस्ड. In this types of question या in these types of question you will be provided the word in a sentence. यानी कि यहाँ पूरा सेंटेंस होगा, आपके पास वर्ड होगा, अंडरलाइन होगा, और इसमें कहा जाएगा आपको कि प्लीज टेल द सिनोनिम और द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो डायरेक्टली इस टाइप के प्राइमरली दो टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं. ठीक है, आगे और कोई वेरिएशन इसकी होगी तो किस तरीके से हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है, हम इसको एक्सपेक्टेड है आरसी में पूछ सकते हैं. आरसी में किस तरीके से पैसेज में यूज होगा, कोई वर्ड हाईलाइटेड होगा और आपसे पूछा जाएगा टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट और सिमिलर इन मीनिंग एज यूज्ड इन द सेंटेंस, एज यूज्ड इन द पैसेज. ठीक है, और तीसरा टाइप का किस तरीके से पूछा गया है, आपके पास चार वर्ड्स होंगे, सामने चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस में या तो आपके पास पूछा जाएगा कि मैच द करेक्ट सिनोनिम, या ये पूछा जा सकता है मैच द करेक्ट एंटोनिम. तो दीज आर द पैटर्न्स जिस पे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं. नाउ मेंशनिंग वोकैबुलरी डिफरेंटली हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. यानी कि कुछ ना कुछ कवर किया गया होगा. क्या क्या कवर किया गया है? इसमें आपके आते हैं स्पेलिंग एरर. नाउ सिलेबस में कुछ मेंशन नहीं है, बट हम अपने बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस पे, जो इतना साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं कि ये जो सिंगल वर्ड आपके सिलेबस में मेंशन है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हो सकते हैं. स्पेलिंग एरर, फॉरेन वर्ड्स, यानी कि होता है ना आस्ता लविस्ता, विदाउट फर्दर अड्यू, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड. इनका मतलब क्या है, जो दूसरी लैंग्वेजेस से उठाए गए हैं और हम कॉमनली उनको यूज कर लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी आस्क्ड कि इनका मतलब बताइए. वी डू हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस. ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इडियम फ्रेजेस होगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इडियम
यू विल हैव टू टेल द मीनिंग, या सेंटेंस में यूज किया जाएगा। पैटर्न इन्हीं तरीके से कवर किया जा सकता है। एंड ये सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देयर इज वन मोर प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी आस्क्ड इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। These types of questions can also be asked in the exam. ठीक है, तो I hope you all are taking notes of this. ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके यही सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, यानी कि आपको पता नहीं है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, बट मुझे रास्ता क्या लेना है, तो ये वो रास्ता है। तो आपको रास्ता आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, यू शुड नो द सिलेबस लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, मतलब इतना होना चाहिए कि आपको जैसे आपका हाथ के पीछे की पहचान है ना, ये अच्छे से पता हो, ऐसे आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स वी हैव ऑलरेडी कवर। तो यहां तक आपका क्या है, ये मोटा मोटा हमारा क्या है, हमारा सिलेबस है। जहां पर एनटीए ने आपको 5 वर्ड्स में दे दिया था, वहां पर हमने उसको पूरा एक्सप्लोर कर दिया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सिलेबस, मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट्स, मेक अ नोट, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने सामने रखिए, रोज देखते रहिए कि हाँ दिस इज द सिलेबस, ये चीजें हमें पढ़नी है, ये चीजें हमें करनी है, ये चीज हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। तो सिलेबस सबसे पहली चीज है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज being mentioned in the syllabus part of that notification or that advertisement is there will be a question paper which will have 50 questions out of which 40 questions need to be attempted। यानी कि आपके पेपर में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। दैट इज यू आर गिवन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किपिंग द 40 क्वेश्चंस। अब इसको हम कोशिश करेंगे ना ही यूज करना पड़े। क्यों ना यूज करना पड़े? क्योंकि बिकॉज व्हेन यू टैकल फॉर 50 क्वेश्चंस, आप स्टार्टिंग में देखोगे ना कि हाँ सर ये क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं 10 क्वेश्चन में करूंगा। एक जनरली अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की, जब आपको पता है कि आप ये चीज कर सकते हो, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आप क्या करते हो, उस चीज को स्किप करते ही चलते हो। तो व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम आई एम रिक्वेस्टिंग यू ट्राई नॉट टू स्किप एनी क्वेश्चन। हम प्रिपरेशन ही इस तरीके से करेंगे कि आपको कुछ स्किप करना ना पड़े। वी विल कवर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। सो व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ट्राई नॉट टू स्किप द क्वेश्चंस। ठीक है, अंटिल अनलेस आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि हाँ सर ये चीज तो मैंने बिल्कुल नहीं टच की, ओनली देन स्किप द क्वेश्चन, अदरवाइज नॉट। तो यानी कि हमारे पास क्या है, 40 क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करना है और 10 क्वेश्चंस की हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, सो आई गेस यहां तक हमारी क्या होगी, सिलेबस हमने कवर कर लिया। स्ट्रेटेजी हमारे एग्जाम में क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। Now, while covering these topics, I will teach you how to attempt these questions, how to tackle these questions। अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं तो क्या हम अप्रोच यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारे क्या होंगे, टॉपिक्स होंगे हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई थिंक वी हैवंट मिस्ड एनीथिंग। Yes, सब कुछ कवर हो गया। So thank you so much for joining the session. I'll see you in the next one. Till then, stay home, stay safe. Thank you so much.